कभी कभी एकादशी का व्रत ऐसा आ जाता है कि द्वादशी वाले दिन 9 बजे तक 10 बजे तक या 11 बजे तक का पारण होता है द्वादशी का, फिर त्रयोदशी लग जाती है। कभी एकादशी के व्रत में त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रख रहे थे। द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और कहते हैं राजन, हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। राजन ने कहा शौक से करिए। तो हम स्नान से निवृत्त होकर के आते हैं और आपके यहाँ भोजन करेंगे। उधर द्वादशी का समय निकलता हुआ जा रहा था। दुर्वासा ऋषि स्नान करके नहीं लौटे तो ब्राह्मणों से पूछा अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अंजलि में जल लेकर के पी लीजिए। भगवान का चरणोदक अंजनी में लेकर के पी लिया। दुर्वासा ऋषि आए, राजा के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो वो समझ गए कि इन्होंने पारण कर लिया है। तो श्राप देने के लिए तैयार हो गए, तत्पर हो गए। जैसे ही श्राप की क्रोधाग्नि में उठे, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। एकादशी का पारण अभी नहीं कर पाए थे ढंग से, और फिर वो दुर्वासा ऋषि श्राप देने लगे। भगवान को अपने भक्त के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। आज सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भाग रहा है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंचे, हे प्रभु मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। उन्होंने कहा जिनका चक्र है वही इससे बचा सकते हैं, हमारी कहाँ औकात है ऐसी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही बोल दिया। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा इससे मैं नहीं बचा सकता। दुर्वासा ऋषि बोले आपका चक्र आप भी नहीं बचा सकते तो मुझे कौन बचाएगा। आज चिंता में पड़ गई दुर्वासा ऋषि। भगवान ने कहा मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, आज भक्त ही तुम्हें बचाएगा। आज भगवान ने अपने भक्त को भी अपने से ज्यादा ऊंची पदवी दे दी। आज दुर्वासा ऋषि लौट करके राजा के पास आते हैं और राजा से प्रार्थना करते हैं। राजा ने हाथ पकड़ लिए, ऋषि का स्वागत किया और सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु आप रुक जाइए, इन्हें गलती का एहसास हो गया है। भगवान अपने भक्त की ऐसी इतना ख्याल रखते हैं कि वो अपने भक्त पर आंच नहीं आने देते। एक छोटा सा प्रसंग लेके चलूंगा। एक महात्मा अपनी मस्ती में जा रहे थे, थोड़ी सी कीचड़ थी। एक नव दंपत्ति अपनी पत्नी को लेकर के पास से गुजरा, बाइक पे चल रहा था तो महात्मा के पैरों से कीचड़ उछट गई और उसकी साड़ी पे पड़ गई। उसने देखा कि मेरी धर्मपत्नी की साड़ी पे कीचड़ इस महात्मा की चप्पलों से पड़ी है, तो उतर के उस महात्मा में एक चांटा मारा और ऐसा चांटा मारा कि वो महात्मा कीचड़ में गिर गया और सारा का सारा लथपथ हो गया। अपनी धर्मपत्नी को और हंसता हुआ लेकर के जब घर पर पहुंचा तो ऊपर की मंजिल में रहता था। पत्नी को आगे कर दिया, पीछे पीछे जब वो जा रहा था तो सीढ़ियों से पैर रपटा और नीचे गिर गया और सिर में ऐसी चोट लगी कि उसका प्राणांत हो गया। महात्मा पीछे से आ रहे थे, भीड़ लगी हुई थी।
उसकी धर्म पत्नी ने बोला, हो ना हो इस महात्मा ने श्राप दे दिया है जो मेरे पति की मृत्यु हो गई है। लोगों ने पकड़ लिया। महात्मा ने कहा, कुछ उसमें सभ्य लोग भी थे कि भाई महात्मा है, इसको कुछ नहीं बोला जाए। जब इसने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो तुम क्या बिना श्राप के बच सकते हो? लोग घबरा गए। भगवान का भक्त है, पता नहीं किसको श्राप दे दे। पूछने लगे, पूर्वधन बचाने लगी, बाबा आपका हमने क्या बिगाड़ा था? इन्होंने तो आपको एक ही थप्पड़ मारा था, आप तो कीचड़ में ही सने थे, आपने तो जान ले ली मेरे पति की। महात्मा ने कहा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जब तेरा हिमायती इतना बड़ा है, चांटा मार सकता है, तो मेरा हिमायती तो पता नहीं कितना बड़ा है। जब तेरी एक छींट तेरे पति पे नहीं देखी गई, तो मेरे पति पे छप्पड़ कैसे देख लेता? ये मेरी गलती नहीं है, ये इस परम पिता परमात्मा की गलती है। ये प्रारब्ध है महाराज, जो कुछ हमने कमाया है उसी को हम भोग रहे हैं। अवश्यमेवं भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम् ना भुक्तं क्षीयते जन्म कोटि सतेरपि। अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो कुछ भी हमने शुभ अशुभ कर्म किया है। चाहे जन्म कितने भी ले लें, 100 जन्म ले लें, 1000 जन्म ले लें, मिटने वाला नहीं है। ये यथा मा प्रपदन्ते तास्ततेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पारत सर्वसः। गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, ये यथा मा प्रपदन्ते, ये दोनों रास्ते मेरे ही बनाए हुए हैं। तथास्ते भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से मुझे बचता है मैं उसे उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो जिस प्रकार से चलता है मैं उसे उसी प्रकार का फल देता हूँ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब
कब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जय जाएगी, हो श्री रिश्ता हरि। टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी तो रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब तेरा, बाद मरने के सब तेरा साथी टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। कृष्ण नाम गाए जा, प्रभु की शरण आए जा। कृष्ण नाम गाए जा, प्रभु की शरण आए जा। कृष्ण नाम गाए जा, तू प्रभु की शरण आए जा। आखिरी समय पे बंदे, आखिरी समय पे बंदे ये ही काम आएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाए। बड़ी विडंबना है